नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे इंडियन मूवीज के बारे में। जनरली जब भी हम मूवीज के बारे में बात करते हैं सबसे पहले हमारे दिमाग में बॉलीवुड का ख्याल आता है। बॉलीवुड दशकों तक इंडिया की मेन स्ट्रीम मूवी इंडस्ट्री रही। नॉर्मली जब साउथ इंडियन जो मूवी है उनकी अगर चर्चा होती थी नॉर्थ इंडिया में तो वो एक मजाक के तौर पे, एक मीम मटेरियल के तौर पे ही जानी जाती थी। अचानक गिद्ध बन सकता है और खरगोश शेर बन के दहाड़ भी सकता है। Don't trouble the trouble. If you trouble the trouble, trouble troubles you. I'm not the trouble. I'm the truth. इसका मतलब ये है कि बॉलीवुड कल्चर रूप से नहीं, फाइनेंशियली रूप से भी बहुत पावरफुल था, लेकिन वो जनता के सेंटीमेंट का फायदा उठाने लगा और उसको हर्ट करने लगा। बांसुरी, ये वस्त्र, ये मुकुट और उसमें मोर का पंख लगाकर हमने भगवान कृष्ण का रूप धारण कर लिया है। शायद कोई लड़की फंस जाए। बॉलीवुड का आपको पाकिस्तान प्रेम भी याद होगा। देश समझा जाता है, वो कतई ऐसा नहीं है। मैं काफी जगह घूमी हूँ, लेकिन लंदन, न्यूयॉर्क, इस्तांबुल, पेरिस सब फेल है लाहौर के सामने। हम जिंदगी चैनल बंद करके या पाकिस्तानी एक्टर्स को इंडिया से भगा के अगर अटैक नहीं होगा तो बंद कर दीजिए। इतना टेररिज्म पाकिस्तान में खुद हो रहा है। बेनजीर भुट्टो मारी, परवेज मुशर्रफ के ऊपर कितने सारे अटैक्स हुए, मैरियट ब्लास्ट कर दिए। तो दिस इज नॉट इवन इन कंट्रोल। अक्सर आपने देखा होगा बॉलीवुड वाले अपने ही ऑडियंस का मजाक उड़ाने लगे। किसी को इतना भी मत डराओ कि डर ही खत्म हो जाए। अब तुम हर एक को बॉयकॉट करोगे और हर फिल्म को बॉयकॉट करोगे तो वो मजाक बन जाएगा, जो वो मजाक बन गया। तो अगर किसी को फिल्म पसंद नहीं आई है तो उसे नहीं देखनी चाहिए। पॉइंटिंग फिंगर्स इज आल्सो दे आर ओनली मेकिंग दीस नेपोटिस्टिक स्टार्स ना। आप जा रहे हो ना फिल्म देखने तो मत जाओ। Nobody has बॉलीवुड के इसी घमंड को तोड़ने के लिए साउथ इंडस्ट्री की फिल्मों ने एंट्री ली। स्पेशली कन्नड़ और तेलुगु फिल्मों ने इनके गढ़ में सेंधमारी की। लगता है कि वो कह रहे हैं कि आपको अपनी ऑडियंस की चिंता नहीं है तो हम उनकी कमी को पूरे करेंगे। North, South, East, West, all these things are only for directions, man. And the idea is simple. You want entertainment? Let us entertain from any part of this country. Hello UP, hello Lucknow. Thank you. Thank you so much. Thank you. पहली बार बिहार आया हूँ, पुष्पा कभी झुकेगा नहीं, लेकिन आज पहली बार आपका प्यार के लिए झुके। इतनी भीड़ तो जब शाहरुख खान और सलमान खान के शोज पटना में हुए तब भी नहीं हुई थी। लगता है साउथ फिल्म इंडस्ट्री ने साउथ के ही नहीं पूरे देश के दिल और दिमाग पर कब्जा कर लिया। The masterpiece of Indian cinema. बॉलीवुड में भी ऐसा एक्शन नहीं था। Ending very. I love best है, superb है, superb. Excellent film. Superb. बेस्ट है उनका फोटोग्राफी, स्क्रीन प्ले सब। Such conviction, such reverence is outstanding. I mean, beyond expectation. रोंगटे खड़े कर देने वाले पिक्चर है। मूवी है, सुपर हिट है, सुपर हिट। ऐसी पिक्चर देखिए कोई बर्बाद नहीं होता, आबाद होता है यार। वहाँ पे जीरो लगी, यहाँ पे असली हीरो है। यश बोल। भारत की कल्चर, संस्कृति को बहुत ही सकारात्मक रूप से ये अपनी मूवीज में प्रस्तुत करते हैं। आज की डेट में साउथ इंडस्ट्री हिट पर हिट और रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बना रही है और उसी के सामने बॉलीवुड फ्लॉप पर फ्लॉप और मजाक का पात्र बनती जा रही है। कैसे साउथ इंडस्ट्री मेन भारत की फिल्म इंडस्ट्री बनती जा रही है और बॉलीवुड को पीछे छोड़ती जा रही है। आइए इस वीडियो में हम इसी बात के बारे में हम चर्चा करते हैं। देखिए, एक समय था जब बॉलीवुड एक फिल्म इंडस्ट्री नहीं, एक इंडिया का सॉफ्ट पावर हब था। 1990, 1980 के दशक थे और 2000 में बॉलीवुड का गोल्डन पीरियड।
इस समय पर माना जाता बॉलीवुड कल्चर टोन टच था और लोगों के लिए सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए बनाई जाती थी। फिल्में काफी वास्तविकता के बहुत ज्यादा करीब लगी। बॉलीवुड की फिल्मों के बारे में जब बात होती थी तो उसमें कहते कि ड्रामा है, एक्शन है, रोमांस है, कॉमेडी है, सब चीज का वो एक मिक्स होती थी और परफेक्ट बैलेंस होती थी। और बॉलीवुड की जो फिल्में थी उनका जो चर्चा था पूरी दुनिया में काफी बड़े लेवल पे होती थी। It was really an honor working with him. It was so great. He is, he's so thoughtful, and his presence, you can just feel him. He's Yeah, man, this is King Kong. King Kong? King Kong. Oh my God, King Kong! Oh my God, I know this man. It's a Sherlock Khan, isn't it? उस समय बॉलीवुड का इतना ज्यादा इम्पैक्ट था, साउथ फिल्म इंडस्ट्री के जो एक्टर थे वो भी बॉलीवुड में काम करना चाहते थे, जैसे कि रजनीकांत हो गए, श्रीदेवी हो गए। रजनीकांत ने अंधा कानून, हवालदार। यस मैडम। बंद कर दो इसे। चलो। और कमल हसन की एक दूजे के लिए। तू हमारा मकान। श्रीदेवी जो एक तमिल और तेलुगु की बहुत बड़ी स्टार थी, लेकिन जब वो बॉलीवुड में आई चांदनी और मिस्टर इंडिया के बाद उन्हें पूरे राष्ट्र में एक अलग पहचान मिली और एक बहुत बड़ा उनका फैन बेस बना बॉलीवुड की वजह से। मेरी जान तो जाएगी भैरवनाथ, मगर मैं तुझे भी जिंदा नहीं। देखिए, सक्सेस हर किसी पे नहीं झेली जाती। बॉलीवुड के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। बॉलीवुड की जब फिल्में बहुत ज्यादा सक्सेस होने लगी, वो धीरे 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 अपनी वास्तविकता से बहुत दूर जाने लगी। जो उनकी ऑडियंस थी, रूरल और मिडिल क्लास, उससे काफी दूर जाने लगी। ये अपने एनआरआई और जो अर्बन जो ऑडियंस है उसको टारगेट करने के लिए इन्होंने रूरल और मिडिल क्लास को इग्नोर करना शुरू कर दिया। यही हुआ बॉलीवुड के साथ। बॉलीवुड की जो फिल्में थी वो एनआरआई को देखकर ओवरसीज में ज्यादा कमाई होती, इस वजह से ऐसी फिल्में बनने लगी। और इसी वजह से जो बॉलीवुड वाले हैं वो जो इंडियन जो ऑडियंस है, मिडिल क्लास और रूरल जो ऑडियंस है, इसको इग्नोर करने लगी। ये जो ट्रेंड शुरू हुआ था डीडीएल शुरू हुआ और वो एनआरआई में काफी ज्यादा चली थी। ओवरसीज में बहुत ज्यादा पैसे कमाए थे। इसी पे कभी खुशी कभी गम, कभी हाँ कभी ना और यादें, कुछ ऐसी फिल्में बनने लगी। बॉलीवुड में एक फिर ट्रेंड सा चल गया कि आप इंडियन जो ऑडियंस है उसको छोड़ो, उसको इग्नोर करके जो एनआरआई जो ऑडियंस है उसको टारगेट करके फिल्में बनाने लगी। इसमें हिमांशु धूलिया ने कहा, एनआरआईज के लिए पिक्चर बना रहे थे, जो गुजराती और पंजाबी जो बाकी इंडियंस बाहर रहते हैं उनके लिए फिल्में बना रहे थे हम, और हमने अपनी हिंदी ऑडियंस को भूल गए थे। वो भूल गए थे, इस वजह से हमारा रीजनल सिनेमा ग्रो किया। देखिए किस तरह से चीजें जुड़ी, जैसे कि आलिया भट्ट की स्टूडेंट ऑफ द ईयर हो, प्रोडक्शन होता है आलिया भट्ट का, AKA मूवी में ब्रांड्स की चलती फिरती दुकान का, या फिर आर्चीज हो। No, God, please, no, no! No! जैसे जैसे बॉलीवुड की पावर बढ़ी तो वो अपना मेन गोल तो भूल गए कि हमें लोगों को एंटरटेनमेंट करना, नहीं, वो फिर लोगों को लेक्चर देने लगे, उनको भाषण देने लगे। ये तो ऐसे ही हुआ जैसे किसी पार्टी में कोई डांस ग्रुप आया हो और वो फाइनेंस पे लेक्चर देने लगे। ये नहीं कि तुम डांस करो। फिल्मों में एंटी हिंदू एलिमेंट बहुत ज्यादा दिखने लगे, जैसे कि पीके हो। हम पीके हो, पीके सिक्योरिटी ई लग गया फैक्ट्री मां मशीन। ई हो गया थोड़ी सा इन्वेस्टमेंट। और ई हो गया इनागुरेशन। मूवी में देखिए जो विलन है वो मां काली का भक्त है। आपको ओ माय गॉड मूवी के वो सीन याद होगा जिसमें श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर श्री कृष्ण जी को दूध पिलाने का मजाक उड़ाया जा रहा है। आंटी में उमड़ी भीड़ को देखकर किशन कन्हैया अपने भक्तों के हाथों से दूध और मक्खन खाएंगे। ये सब आपकी वजह से हो रहा है। खा लीजिए ना, मैं आपके लिए लो कोलेस्ट्रॉल चीज लाई हूँ। पहले तो लोग थाली में ढक के सामने छोड़ के जाते थे, अब तो बेचारे के मुंह तक पहुंचा रहे। चखने दे। इसी मूवी में शिवलिंग पर जो दूध हम चढ़ाते हैं उसका बहुत बुरी तरह से मजाक उड़ाया गया। कौन गया मंडे को दूध का लोटा लेकर? ये लंबी लाइन लगी, सबके सब हाथ में लोटा पकड़ के खड़े हुए थे। मैंने सोचा अंदर जरूर कोई दूध पीने वाला होगा, वरना ये सब जब गधे थोड़ी है जैसे लोटा पकड़ के लाइन में खड़े। मेरा नंबर है, मैं अंदर गया, अंदर कोई नहीं था दूध पीने वाला, कोई नहीं। बीच में वो काला पत्थर पड़ा हुआ था, उसे शिवलिंग कहते हैं, मूर्ख। हाँ, शिवलिंग। मिशन मंगल मूवी में जो हमारे हिंदुओं के जो विश्वास है उस पर क्वेश्चन मार्क किए जा रहे हैं।
I've always wondered, एक साइंटिस्ट होके भी आप इतनी पूजा नहीं करते? Because I believe in God. There is a power beyond science. सबसे बढ़िया कुरान को और एक योजनाबद्ध तरीके से इस्लाम को प्रमोट किया जा रहा है। कुरान है कुरान, कुरान किताब है ना, किताब पढ़ना मना है इस घर में। लॉजिक, जस्ट लुक एट हिम, ये दाढ़ी देखिए इनकी, ये भी दिखाई नहीं देना आपको। बस करो सुनील, तुम घर में सबको उनकी मन की करने से रोकोगे तो कोई खुश कैसे रहेगा? गुजरात के हिंदू मुस्लिम राइट्स में हम लोगों को डिप्लॉय किया गया था। अलर्ट मिला कि कहीं इंटीरियर में एक मुस्लिम फैमिली, माँ बाप 13 साल की बच्ची फंसे पड़े हैं और एक रेडिकल हिंदू मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन को इस बात की खबर पड़ गई। कश्मीर फाइल जैसी जब मूवी आती है उसको प्रोपेगेंडा, फेक, नकली और पता नहीं क्या क्या कहा जाता है। कश्मीर फाइल्स इज वन ऑफ द नॉनसेंस फिल्म्स बट वी नो हु प्रोड्यूस्ड। बॉलीवुड के जो एक्टर है उनके भी आप कारनामे देख लीजिए। I'm a big beef guy. All I know is that all the women will be starving, but I'll be eating. I don't need to starve to prove my love for my husband. Modern, educated women do Karwa Chauth. Why are you wasting so much of oil and milk on God? Where is it written कि God says मेरे को दूध देना and हनुमान सिंह मेरे को। और सबसे बड़ी बात, ये जितने भी बॉलीवुड के जो एक्टर है जिससे मुझे सख्त नफरत है, ये जो हमारे त्योहारों पे जो ज्ञान पेलने लगते हैं। प्लीज मेरी सास को बेरोक रखिए, दिवाली पे पटाखे स्किप कीजिए। Save Holi, most importantly. So save water and play Holi with whatever you feel like. करवा चौथ पे अलग से ज्ञान पे लेंगे। Is that all the women will be starving, but I'll be eating. I don't need to starve to prove my love for my husband. Modern, educated women do इनका जो ये ज्ञान है कभी ईद पे या रमजान पे देखने को नहीं मिलेगा। और अक्षय कुमार बोलते हैं कि वैष्णो देवी मत जाइए, उस पे जब जाते हैं तो पैसा वेस्ट होता है। Every 6 months, and to me to go to Vaishno Devi, I used to spend about 2 lakhs, 3 lakh rupees because टिकटें होती थी, मेरे बॉडीगार्ड साथ में जाते थे, एंड देन होटल का ये दर्शन करना, सब कुछ करना, होटल में रहना, एंड देन वन डे आई थॉट दैट दिस 3 lakhs, why don't I give it to someone? And that is the day I realized I don't need. लेकिन 1.5 करोड़ रुपए हाजी अली पे चढ़ाने से इनको बहुत बड़ा पुण्य मिलता है। बॉलीवुड के जो डायरेक्टर खुले तौर पे बोलते हैं कि हम हिंदुओं में एक रिफॉर्म लाना चाहते हैं। देखिए, बंदर जो गुलाटी मारना छोड़ सकता, लेकिन बॉलीवुड का जो पाकिस्तान प्रेम है वो कभी नहीं बदल सका। वो हमेशा पाकिस्तान प्रेम दिखाएंगे। बॉलीवुड फिल्मों के हीरोज हमेशा अपर कास्ट हिंदू लोग होते हैं। I truly believe Pakistani players are the best T20 players in the world. नहीं, अगर आप मुझे बता दें कि हम जिंदगी चैनल बंद करके या पाकिस्तानी एक्टर्स को इंडिया से भगा के अगर अटैक नहीं होगा तो बंद कर दीजिए। कुछ कलाकारों के बॉम्बे में कई कोर्ट्स आए थे कि जो पाकिस्तान के कलाकार हैं उन्हें वापस जाना चाहिए। कुछ पर्टिकुलर वो कलाकार ये तो अलग अलग सब्जेक्ट है। वो टेररिस्ट थे, ये कलाकार है। को अक्सर दुश्मन देश समझा जाता है, वो कतई ऐसा नहीं है। मैं काफी जगह घूमी हूँ, लेकिन लंदन, न्यूयॉर्क, इस्तांबुल, पेरिस सब फेल है लाहौर के सामने। वालदा जो है वो लालपुर में पैदा हुई थी, जो कि अब इस्लामाबाद हो गया है। तो क्योंकि जो भारतीय दर्शक थे, जो ऑडियंस थे हिंदी की, स्पेशली हिंदी की जो ऑडियंस थी, उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं था। और जो साउथ की जो फिल्में थी उनमें सबसे बड़ी समस्या थी लैंग्वेज की, भाषा की, क्योंकि उनकी भाषा अलग थी और यहाँ जो मूवी चलती वो हिंदी में चलती थी। तो ये बहुत बड़ी समस्या आ रही थी। इस वजह से साउथ फिल्म इंडस्ट्री की जो मूवीज है वो यहाँ के दर्शक इन फिल्मों को देख नहीं पा रहे। और जो कुछ मूवी डब होके आ रही थी तो उनकी डबिंग इतनी ज्यादा अच्छी भी नहीं थी। और थिएटर तो आप भूल जाइए कि साउथ जो फिल्म इंडस्ट्री है उसकी मूवी यहाँ पर नॉर्थ इंडिया में थिएटर्स में लगती। बॉलीवुड ने 2019 में भी 4000 करोड़ की कमाई। इन बॉलीवुड वालों के इन कर्मों के बाद भी इनकी जो पावर है 80s, 90, 2000 और यहाँ तक कि 2010 तक भी बहुत ज्यादा बढ़ती गई। रेवेन्यू 2018 से 30% ज्यादा था। बॉलीवुड ने 2017 में 3000 करोड़ रुपए कमाए थे और 2018 में 3300 करोड़ रुपए कमाए। 2019 में 4000 कमाए थे। तो कमाई बढ़ती जा रही। इस सब के बाद जब 2020 आया, सबसे ज्यादा टर्निंग पॉइंट
वही था, क्योंकि 2020 में कोविड आया था और देश में लॉकडाउन हुआ था, जिसमें थिएटर्स, मॉल्स, ये सारी चीजें भी बंद हुई थी। तो उस समय जो भारतीय जो फिल्म इंडस्ट्री है उसमें सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट देखा गया। फिर बॉलीवुड की बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी फिल्में फ्लॉप होने लगती है, जैसे इंग्लिश मीडियम हो, राधे हो, 83 हो। लगता है राधे फिल्म का जो टाइटल है वो लॉरेंस बिश्नोई ने या फिर लाल सिंह चड्ढा हो। एक तो कोरोना की वजह से बॉलीवुड को बहुत तगड़ा झटका लगा और फिर उसके बाद आता है OTT, जिस पर दुनिया भर की मूवीज, वेब सीरीज, दुनिया भर का कंटेंट आता है, जो कि जितनी भी भाषाएं में थी वे डब्ड होती है, अच्छी क्वालिटी में डब में मिलती है और उनके साथ सबटाइटल होते हैं। इसी बीच जो साउथ इंडिया का जो बेहतरीन जो सिनेमा वो भी इस ऑडियंस को देखने को मिला। OTT की वजह से जो साउथ इंडियन मूवीज में जो लैंग्वेज जो बैरियर था उसको तोड़ दिया। बॉलीवुड से जो बोर हो चुके थे दर्शक, वो साउथ की मूवीज को बहुत ज्यादा देखने लगी और उनको का जो कंटेंट है उसे देखने की लत लग गई। यहाँ बॉलीवुड रॉकी एंड रानी की प्रेम कहानी, बड़ी मियाँ छोटी मियाँ, गणपत जैसी रिपीटेड स्टोरीज मूवीज बना रहा है, वहीं साउथ से बाहुबली निकल के आ रही है जिसने 650 करोड़ रुपए कमाए, KGF 1 ने 200 करोड़ कमाए, KGF 2 ने 1000 करोड़ कमाए और RRR ने 1200 करोड़ रुपए कमाए, पुष्पा ने 400 करोड़ कमाए, कांतारा ने 400 करोड़ कमाए। इसी साल रिलीज हुई कल्कि ने 1000 करोड़ कमाए। इससे ये हुआ जो हिंदी ऑडियंस है उसने जो साउथ इंडस्ट्री की इतनी अच्छी अच्छी फिल्में देख ली थी उन्होंने उसको एडेप्ट कर लिया और वो और ज्यादा जो साउथ की मूवीज है उनको देखने लगी। हुआ ये कि जो बॉलीवुड की जो बड़े बड़े बजट की फिल्में हैं उनको जो साउथ फिल्म इंडस्ट्री की फिल्में हैं वो पीछे छोड़ने लगी। बॉलीवुड ने क्या किया, बॉलीवुड ने अपनी फिल्मों के कंटेंट पे, अपनी बॉलीवुड की जो मेकिंग पे, उस पे, स्टोरी पे, इन सब पे काम करने के अलावा बॉलीवुड ने क्या किया, बॉलीवुड ने जो लोग हैं, जो दर्शक है, उन पर ही अपना गुस्सा उतारना शुरू कर दिया, उनको ही उल्टा सीधा बोलना शुरू कर दिया, अपनी जो ऑडियंस है उनकी ही बेइज्जती करना शुरू कर दिया। करीना कपूर ने कहा कि हमारी मूवीज पसंद नहीं आ रही तो मत देखो, आमिर खान ने भी कहा है कि हमारी पिक्चर पसंद नहीं आ रही तो मत देखो। तो अगर किसी को फिल्म पसंद नहीं आई है तो और अनुराग कश्यप तो अपनी मूवी को बायकॉट कराने के लिए बोलने लगे। बॉयकॉट नहीं हुआ तो मतलब आप इनको लोगों ने इग्नोर कर दिया, मतलब आपके वैल्यू नहीं, आप मैटर नहीं। So we have it on record. Taapsee and Anurag want boycott दोबारा। अब इन लोगों का बाइकआउट इस कदर हो चुका है कि आमिर खान का जो कमबैक है वो 4 साल से हो ही नहीं पा रहा है। आलिया भट्ट ने भी कहा है कि अगर आपको हमारी फिल्म नहीं सही अच्छी लग रही है तो मत देखो, और विजय देवरकोंडा ने भी कहा है कि बाइकआउट को ज्यादा सीरियसली नहीं लेना चाहिए। अर्जुन कपूर भी बाइकआउट मूवमेंट के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। इस वजह से बॉलीवुड को बहुत ज्यादा लॉस होने लगा है। पिछले साल 6 मूवी जो बहुत बड़ी मूवी थी वो फ्लॉप हुई, इस साल भी बहुत बड़ी मूवीज फ्लॉप हो चुकी है। बॉलीवुड की अब ये हालत हो गई है कि वो योगी आदित्यनाथ जी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि बाइकआउट जो मूवमेंट है इसको खत्म करें और थोड़ा बॉलीवुड को सपोर्ट कर दें। ट्विटर पे ट्रेंड चलता रहे, वो कैसे रोका जा सकता है? इन चीजों पे अगर हम ध्यान देंगे और अगर आप लीड लेंगे तो ये डेफिनेटली हो सकता है। 2021 में बॉलीवुड को 15,000 करोड़ का नुकसान हुआ। जिस समय बॉलीवुड की जो इंडस्ट्री है लोगों ताने मार रही थी, टोंट मार रही थी, बाइकआउट पर जो भाषण दे रही थी, लेक्चर दे रही थी, उस समय जो साउथ फिल्म इंडस्ट्री है वो अपनी जो कमाई है वो काफी तगड़े लेवल पर कर रही थी। 62% तक उसने जो फिल्म इंडस्ट्री है उसमें अपनी भागीदारी बना ली। साउथ इंडस्ट्री की जो तेलुगु और कन्नड़ा जो मूवी हैं उनका जो मेन उद्देश्य है वो एक तो कल्चर को प्रमोट करना है और लोगों को एंटरटेनमेंट करना, ना कि फालतू का ज्ञान फैलाना है। साउथ की जो फिल्में हैं वो प्रो इंडिया, प्रो हिंदुत्व और प्रो सिविलाइजेशन के तौर पर ज्यादा फोकस कर रही है और ज्यादा ऑडियंस पर अपना प्रभाव छोड़ रही है। कल का ही ये सीन देख लो। RR का ये सीन देखिए, अल्लू अर्जुन की बद्रीनाथ मूवी का ये सीन देखिए। बॉलीवुड की जो मूवीज है वो NRI को सेंटर में रखकर या विदेश को सेंटर में रखकर ज्यादा बनाई जा रही है, जिससे कि जो इंडियन मिडिल क्लास है या गांव का जो व्यक्ति है वो अपने आप को उससे कनेक्ट नहीं कर पा रहा। उधर ही जो साउथ के जो एक्टर्स है वो बिहार, पटना और जमीन से जुड़े जितने भी शहर हैं उनके आसपास जा रहे हैं और इनके जो एक्टर है वो काफी ज्यादा डाउन टू अर्थ वर्क कर रहे हैं और अपने आप को प्रेजेंट भी उस तरीके से ही कर रहे हैं। पूरी तरह से बॉलीवुड की जो ऑडियंस है उसको टारगेट कर रहे हैं। एक और बहुत ज्यादा खास बात है जो नॉर्थ इंडियन जो ऑडियंस है उसको भा रही है कि जो साउथ इंडिया के जो एक्टर्स है वो काफी ज्यादा जमीन से जुड़े हुए हैं और काफी ज्यादा फीलिंग के साथ ग्राउंड लेवल पर काम करते हैं और दिख भी रहे हैं। वो
साउथ की जो एक्टर है अपनी सिंपलिसिटी और ग्राउंड टू अर्थ वाली जो उनकी इमेज है उसको काफी बड़े लेवल पर नॉर्थ इंडिया में पसंद किया जा रहा है। फिल्म इंडस्ट्री में सिर्फ धनुष ही ये कारनामा कर सकते हैं। एक यश की वीडियो आई थी जहां वो नीचे बैठकर खाना खा रहे थे और उसके ऊपर बॉलीवुड में काफी सारे कमेंट पास हुए थे। दीपावली अ वेरी वेरी हैप्पी दिवाली। दत्ता याधा स्तंभ पर साउथ इंडस्ट्री में राजा मौली जैसे डायरेक्टर जो है वो क्वांटिटी पे नहीं बल्कि क्वालिटी पर ध्यान दे रहे हैं। बाहुबली को ही बनने में 2.5 साल से ज्यादा लगे, वहीं अक्षय कुमार 1 साल में 4 फिल्में और पता नहीं कितने एड्स कर देते हैं। अब आपको सरप्राइज होगा कि नॉर्थ इंडिया में जो साउथ इंडियंस मूवीज के मीम चलते थे, आज की डेट में साउथ इंडिया की जो मूवी है वो यूनिवर्सल तौर पे एक विश्व में काफी अच्छे ढंग से देखी जा रही है और उनका काफी ज्यादा नाम हो रहा है। इंडिया में ही नहीं साउथ फिल्म इंडस्ट्री की तारीफ हो रही है बल्कि विदेश में भी। जेम्स कैमरॉन साउथ फिल्म इंडस्ट्रीज के बारे में क्या बोल रहे हैं, उनकी मूवीज के बारे में क्या बोल रहे हैं। साउथ इंडिया की जो मूवीज है इंडिया में ही नहीं रूल कर रही हैं, इंडिया में ही नहीं छा रही है बल्कि ग्लोबल लेवल पे इंडिया को प्रेजेंट भी कर रही है। और पुष्पा जो है इसका बहुत बड़ा उदाहरण है। पुष्पा की जो कॉपी है बहुत बड़े जो खिलाड़ी हैं वो भी कॉपी कर रहे हैं। पुष्पराज इसको तो इन्होंने अपना टैग लाइन ही बना लिया। इसका डांस वो स्टेडियम में कर रहे हैं। अल्लू अर्जुन पुष्पा 2 जो मूवी है उसकी रिलीज से पहले पटना गए और वहां पर जो बॉलीवुड की जो ऑडियंस है उससे वो कैसे अपील कर रहे हैं। बिहार आया हूं, आपका प्यार और आपका स्वागत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। पुष्पा कभी झुकेगा नहीं, लेकिन आज पहली बार आपका प्यार के लिए झुके। और ऑडियंस का आप क्रेज देखिए। लाखों की भीड़, कोई टावर पर चढ़ा है तो कोई होर्डिंग पर। बैरिकेडिंग और लाठी के साथ पुलिस भी मुस्तैद खड़ी है। स्टेज भी पूरे तामझाम के साथ तैयार है। ये है बिहार का पटना। फैंस के लंबे इंतजार के बाद अल्लू अर्जुन जैसे ही स्टेज के पास पहुंचे, फायरवर्क और फिल्म के गाने के साथ उनका स्वागत हुआ। अल्लू अर्जुन ने पहले झुककर मंच को प्रणाम किया, फिर दोनों हाथ। क्या आपने इससे पहले कभी भी साउथ इंडस्ट्री का कोई भी एक्टर हो या मूवी का प्रमोशन ऐसा क्रेज देखा है नॉर्थ इंडिया में? और रामचरण भी उत्तर प्रदेश में प्रदर्शन कर रहे हैं। अंदर के नमस्कारम। हेलो यूपी, हेलो लखनऊ। थैंक यू सो मच, थैंक यू। अर्जुन रेड्डी बोल रहे हैं कि वो हिंदी और मराठी दोनों सिनेमा में काम करना चाह रहे हैं। मैं तो पहले हिंदी में आना है, फिर मराठी में। थोड़ा सेम है लैंग्वेज मराठी। पवन कल्याण जो एक राजनीतिक पार्टी उन्होंने बनाई है वो साउथ इंडिया में ही नहीं कैंपेन कर बल्कि महाराष्ट्र इलेक्शन में उन्होंने कैंपेन किया और बहुत बड़ी ये जो साउथ और नॉर्थ के बीच में जो खाई है उसको भरने का प्रयास किया है। KGF के जो एक्टर है यश, जब उनसे पूछा कि आपकी जो मूवी है उसको नॉर्थ इंडिया के जो दर्शक है वो इतना क्यों पसंद कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा देखिए नॉर्थ ईस्ट वेस्ट से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ इंडियन सिनेमा से मतलब। नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, all these things are only for directions, man. We all are Indians and the idea is simple. You want entertainment? Let us entertain from any part of. लगता है साउथ फिल्म की जो इंडस्ट्री है उसने डिसाइड कर लिया कि बॉलीवुड अगर सीखना नहीं चाहता है तो कोई बात नहीं, उनकी जो ऑडियंस है उनको हम एंटरटेन हम कर देंगे। इसका नतीजा ये हो रहा है कि बॉलीवुड ने भी अपनी थोड़ी स्ट्रेटेजी चेंज की है और सोचा है कि अगर हमने कुछ नहीं किया तो ये तेलुगु और कन्नड़ वाले हमारी सारी जो ऑडियंस है उसको लेके चले जाएंगे। इसलिए इन्होंने भी प्रो नेशनलिस्ट प्रो कल्चरल मूवी का एक ट्रेंड शुरू किया। उरी, तानाजी, शेरशाह आगे भी निकल के
छाओ मूवी आ रही है जो कि संभाजी महाराज। साउथ फिल्म की इंडस्ट्री ने बहुत ही अच्छे तरीके से ये साबित किया कि नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया बस जो फर्क है वो एक दिखावा है। यूपी हो या बिहार का कोई भी इंसान हैदराबाद में जो बनी हुई मूवी है उसको उतना ही एंजॉय कर सकता है जितना कि एक मुंबई में बनी फिल्म को कर सकता है। साउथ फिल्म में साउथ फिल्मों के जो एक्टर है उनको ना तो आर्यन मैटर करता है, ना द्रविडियन मैटर करता है, ना तेलुगु ना राजस्थानी। उनके लिए सिर्फ इंडियन ऑडियंस इंपॉर्टेंट है। साउथ फिल्म इंडस्ट्री का बस एक ही गोल है कि सिर्फ लोगों को एंटरटेनमेंट करना, और ये एक स्ट्रॉन्ग मैसेज है उन पॉलिटिशियंस को जो साउथ में है, जो द्रविडियन की आर्यन की पॉलिटिक्स करते हैं। और जो हिंदी की जो वहां राजनीति चलती है, हिंदू विरोध की राजनीति है, उसके लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि बॉलीवुड बहुत ही ज्यादा कमजोर है, वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो कमबैक कर भी सकता है। इसके लिए उसको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि संस्कृति को सम्मान दे और ज्ञान जो वो पेलता उसको स्पेशली बंद करे और जो ऑडियंस का सम्मान करे, उनकी फीलिंगों की कदर करे। वरना वो दिन दूर नहीं है जब बॉलीवुड की मूवीज को, जो ये साउथ की जो फिल्म इंडस्ट्री है, स्पेशली कन्नड़ और तेलुगु भाषा की जो मूवीज है, इंडस्ट्री की जो मूवी है, ये बॉलीवुड को बहुत ज्यादा पीछे छोड़ देंगी। आपको क्या लगता है कि जो बॉलीवुड की जो मूवी है वो साउथ मूवीज से आगे है, स्पेशली कन्नड़ और तेलुगु मूवीज से? क्या बॉलीवुड की जो मूवी है वो भी आगे निकल पाएंगी या नहीं निकल पाएंगी? या साउथ इंडस्ट्री ज्यादा बड़ी है क्योंकि सांस्कृतिक रूप से काफी अच्छी होती है और हिंदुत्व की काफी ज्यादा उनमें झलक दिखती है, अपनी जमीन से जुड़ी हुई चीजें ज्यादा दिखती हैं? तो कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो कैसी लगी ये जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर ले। नमस्कार।